आप सभी लोगों को वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम जानेंगे एंजाइटी के तीसरे टाइप्स के बारे में, ओसीडी। तो चलिए ओसीडी के बारे में बात करते हैं। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है और कंपल्सिव का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर यानी बीमारी। ठीक है। ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में आने वाले विचार। ठीक है। और वो विचार रिपीटली आते हैं, बार बार आते हैं, और उस विचार को रोकने के लिए आप कंपल्सिव का मतलब होता है व्यवहार करना, एक्शन लेना। देखिए, ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में विचार आना, और ऐसे विचार आना जो विचार आप जान रहे हैं कि बेकार है, यूजलेस हैं, फिर भी वो विचार आपके मन में आ रहे हैं और रिपीटली बार बार आ रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्सेसिव का मतलब आप लोगों को समझ में है। कंपल्सिव का मतलब होता है वो विचार जो आ रहे हैं आपके मन में, उस विचार को रोकने के लिए आप एक्शन लेते हो, आप कुछ व्यवहार करते हो, उसको कंपल्सिव व्यवहार बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ओसीडी के बारे में। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में आने वाले विचार, और ये विचार कंटिन्यूअसली आते हैं, रिपीटली आते हैं और बार बार आते हैं, और साथ ही ये विचार बेकार होते हैं, अनयूजलेस होते हैं। आप जान रहे हो तो उस विचार को आपके मन में जो आ रहे हैं, बट फिर भी आप उसको रोक नहीं पाते हैं, आप उसकी वजह से अपना काम में ध्यान नहीं लगा पाओगे। ठीक है। अब जो ऑब्सेसिव में जो विचार आते हैं उसके कारण आप कंपल्सिव व्यवहार करते हो। कंपल्सिव व्यवहार का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, आपके हाथ गंदे हैं, ये आपके मन में विचार आ रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं। अब इस विचार को रोकने के लिए क्या आप करते हो? आप बार बार हैंड वॉश करने जाते हो। ठीक है। आप साफ करने जाते हो। ठीक है। लेकिन ये विचार के कारण आप मान लीजिए कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि बाहर गए हैं या क्लिनिक गए हैं या डॉक्टर के पास गए हैं, या आप बाहर से आ रहे हो कहीं काम करके, तो नेचुरल है कि आप हाथ धोगे, हाथ मुँह धोगे, है ना? कपड़ा चेंज करोगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी बार हो रही हैं कि आपको कहीं जाना है तो आप 1 घंटा लेट हो गए, या इस काम को आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा तक कर रहे हो, 2 आवर्स भी हो जाते हैं। ये विचार आपको दिन में 1 बार 1 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है? या फिर मान लीजिए इस विचार के कारण आप 2-3 वीक तक ये आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये व्यवहार आप में दिख रहा है ना? कि आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली बार-बार कर रहे हो। ये विचार के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपका डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो रहा है, और आपको कहीं जाने में लेट हो रहा है। आप जान रहे हैं कि आपको कॉलेज जाना है या ऑफ़िस जाना है या घर का काम करना है, लेकिन आपके दिमाग में वही विचार बार-बार आए हैं कि ताला ठीक से लॉक हुआ है कि नहीं, गैस का नॉब ठीक से बंद हुआ है कि नहीं, या फिर आपने अलमारी ठीक से लॉक की है नहीं। 1-2 बार चेक करना ये नॉर्मल है, लेकिन इस विचार के कारण आप कंटिन्यूअसली उसको चेक कर रहे हो, है ना? 1 घंटा आपका निकल गया, 2 घंटा आपका निकल गया, लेकिन आपको फिर भी आपका जो वो डाउट है वो इनकम्प्लीट ही है कि हुआ है या नहीं। ठीक है। आइए जानते हैं ओसीडी के टाइप्स के बारे में। चलिए, ओसीडी में किस किस तरह के विचार आते हैं, कैसा कैसा लक्षण हो सकता है, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डर्ट, यानी ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, रूम गंदा है। जैसे कोई बाहर से आपके बेड में बैठ गया तो आपको लग सकता है कि आपका बेडशीट गंदा हो गया, तो आप उसको धोने लगोगे। ठीक है। या कोई रूम रूम में आए, एंटर किया, देखिए जब सामान्य तौर पर जब हम रूम साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, उस वक्त कोई एंटर करता है तो लगना लायक जायज़ है कि रूम गंदा हो गया, आप साफ़ कर सकते हो। लेकिन रूम बिल्कुल साफ़-सुथरा है और कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, आपके बेड पे बैठ रहा है, तो आपको बार-बार लग रहा है कि आपका रूम गंदा हो गया, बेडशीट गंदा हो गया, तो आप फिर उसको साफ़ कर रहे हो। ठीक है? तो यानी मन में गंदगी का विचार आना कि हाथ गंदे हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि पॉटी लग गया है कपड़े में, या फिर मान लीजिए किस तरह के भी गंदे विचार आ सकते हैं, पॉल्यूशन हो गया, मिट्टी लग गई है कपड़े में, जबकि आपको पता है कि मिट्टी नहीं लगी है, फिर भी ये थॉट आपके मन में बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से इस थॉट के कारण आप काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आपका कंसंट्रेशन किसे है? रूम को साफ करना, कपड़े को साफ करना, अपने हाथ को साफ करना, और ये वॉशिंग करते टाइम आपका 1 घंटा भी निकल गया, 2 घंटा भी निकल गया, और आप उस चीज़ को आप रोक नहीं पा रहे। इसमें ग्रूमिंग भी हो सकता है। ग्रूमिंग का मतलब कि हेयर को कॉम्ब करना, कंघी करना। देखिए, यंग एज में जब हम लोग कई बार मिरर देखते हैं, तैयार होते हैं, घंटों तक हो सकता है ये। लेकिन यंग एज में ये चीज़ जब होता है तो हम लोग खुश होते हैं अपने आप को मिरर में देख के, है ना? इंस्पायर होते हैं अपने आप को देख कर के, अपना हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस देख के। लेकिन ओसीडी में याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब हम लोग बार-बार करते हैं तो ये एन्जॉयबल बिल्कुल भी नहीं होता। हम इससे परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, जान रहे हैं कि ये सही नहीं है ना? फिर भी उसको हम लोग परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कई टाइम गुज़र जाता है, जिसके कारण आपका जो डेली लाइफ में जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और घर वाले भी आप पे डाउट कर सकते हैं कि ये जो है कॉलेज जाना नहीं चाह रहा है, ऑफ़िस जाना नहीं चाह रहा है, या इसको घर के काम नहीं करने, इसलिए कंटिन्यूअसली उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि ये बीमारी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए दिन में 1 घंटा कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली विचार आ रहे हैं, और उसके कारण उस काम विचार को ख़त्म करने के लिए वो बार-बार उस काम को करता है ना?
तो ये हो सकते हैं ओसीडी के लक्षण, या फिर इस तरह के जो एक्टिविटी कोई व्यक्ति कर रहा है 2 वीक से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरा लक्षण या टाइप्स में आप देख सकते हो कि डाउट, हमेशा डाउट में रहेगा इंसान कि उन्होंने ताला बंद किया है कि नहीं, डोर ठीक से लॉक की है कि नहीं, कार का दरवाज़ा ठीक से बंद किया है कि नहीं, या फिर मान लीजिए गैस का नॉब ठीक से बंद किया है कि नहीं। देखिए नॉर्मली हम घर से बाहर जाते हैं तो 1-2 बार ये चीज़ें माइंड में आती हैं, तो आप उसको जाके चेक कर लेते हो। लेकिन आप उसको चेक करने के सिचुएशन में टाइम पर इतना देर तक बार-बार चेक कर रहे हो, एक बार लॉक किए, फिर दोबारा चेक किए, फिर दोबारा चेक किए, ये इसी सिचुएशन में आपका 1-2 घंटा निकल गया, ठीक है। गैस का नॉब बार-बार चेक कर रहे हो, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने के लिए आप लेट हो गए, है ना? या फिर मान लीजिए बार-बार अपना गेट का दरवाज़ा को लॉक करके देख रहे हो, आप ऊपर आ गए पार्किंग करके, तो बार-बार कार का दरवाज़ा को नॉक किए हो कि नहीं, लॉक किए हो कि नहीं, ये बार-बार आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, और इस थॉट को रोकने के लिए आप एक्शन कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो कि बार-बार आप जाके चेक कर रहे हो। तो इस रिपीटली के सिचुएशन में क्या होता है कि आपका टाइम बर्बाद होता है, आप दूसरे काम को नहीं कर पाओगे, और आपके साथ-साथ आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं नीड फॉर सिमेट्री। इसमें ओसीडी के टाइप्स में नीड फॉर सिमेट्री में देख सकते हैं कि परफेक्ट चीज़ों को रखना, है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई सीनरी है ना? तो वॉल में थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उसको जाके परफेक्ट करना, या फिर मान लीजिए टेबल के लेफ्ट साइड में हमेशा वो वॉच रखता था, आज कोई राइट साइड में रख दिया तो उसे हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना। या फिर मान लीजिए टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, है ना? मान लीजिए टेबल पे रजिस्टर रखा हुआ है या बुक रखा हुआ है, तो वो मान ली मैं एग्ज़ाम्पल में दिखा रही हूँ कि इस तरह से रखा आपने टेबल पे, और वो थोड़ा-सा ऐसे स्विच हो गया, तो आप उसको बार-बार परफेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें बार-बार रिपीटली कर रहे हो। थोड़ा-सा भी मैं आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है कि परफेक्ट तरीके से नहीं रखा हुआ, आप बार-बार उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। नीड फॉर सिमेट्री में हर एंगल परफेक्ट चाहिए होता है व्यक्ति को, है ना? थोड़ा-सा भी एंगल इधर से उधर हो जाए तो उसको जाके परफेक्ट करने की कोशिश करता है। इस परफेक्शन के दौरान काफ़ी टाइम वो उस चीज़ में ही बर्बाद कर देता है, और बाकी चीज़ में वो काम नहीं कर पाएगा, बाकी चीज़ में वो मन नहीं लगा पाएगा। देखिए याद रखिएगा, जो ओसीडी में जो हम लोग को प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो हम काम करते हैं रिपीटली परफेक्शन का, या किसी काम को परफेक्ट बनाने का, या साफ-सफाई का, तो नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को साफ-सफाई करते हैं तो उनको क्लीन लगता है कुछ टाइम बाद। लेकिन इन लोगों को बार-बार ऐसा लगता है कि अभी भी साफ़ नहीं है, अभी भी साफ़ नहीं है, और कंटिन्यूअसली जैसे कि मान लीजिए कोई घर में एंटर किया, तो एक बार एंटर किया उनको लगेगा कि घर साफ़ नहीं है, तो उसके पीछे-पीछे पोछा लेके घूम रहा है कि जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वो गंदा हो रहा है, ठीक है? रूम के बेड में कोई बैठ गया तो फिर बेडशीट को साफ़ कर रहे हैं, है ना? या फिर बेडशीट को धोने के लिए डाल दिए, पूरे रूम के पर्दा को बार-बार धो रहे हैं, घंटों टाइम उसमें निकल जाता है, ठीक है? उसको बोलते हैं ओसीडी। और ओसीडी के जो लक्षण मैं बता रही हूँ, ये कोई एन्जॉयबल बिल्कुल भी नहीं होता। लोग इसको एन्जॉय नहीं करते, परेशान होते हैं, ठीक है? बार-बार रिपीट उस काम को करना। ओसीडी के विचार की बात करें तो 2 विचार हो सकते हैं, एम्बिवैलेंस और काउंटिंग, है ना? एम्बिवैलेंस का मतलब होता है जैसे कि विचार आया कि हाथ गंदे हैं, तो अब वो हाथ धोएगा, ठीक है? विचार आया कि कपड़े गंदे हैं, तो उसको वॉशिंग करने चला जाएगा। विचार आ रहे हैं कि ताला चेक करना, तो वो ताला चेक करेगा, बार-बार डोर लॉक करेगा, बार-बार गैस सिलेंडर को नॉब को चेक करेगा। तो एम्बिवैलेंस में बार-बार विचार आते हैं, तो उसको वो एक्शन को बार-बार करता है कि हाँ, लॉक मैंने ठीक से किया कि नहीं, फिर लॉक करेगा, फिर डोर को बंद करेगा, फिर वो गैस के नॉब को फिर से बंद करेगा, है ना? तो ये बार-बार विचार आते हैं, इसको कंटिन्यूअसली व्यक्ति कहते हैं, इसको एम्बिवैलेंस विचार बोलते हैं। एम्बिवैलेंस के क्या कारण क्या होता है कि बार-बार उस चीज़ को आप करते हो, कंटिन्यूअसली करते हो, घंटों करते हो, तो आपका समय बर्बाद होता है, ठीक है? और आपसे लोग इरिटेट हो जाते हैं। ओसीडी में जो विचार आते हैं काउंटर कंडीशन या फिर इमेजिंग थिंक, जैसे कि मान लीजिए काउंटर कंडीशन में कोई-कोई का मन में थॉट बन जाता है कि अगर पूजा कर रहे हैं तो 5 बार नमस्ते करेंगे, 5 बार घंटी बजाएँगे तो ही मेरा पूजा कंप्लीट होगा। या फिर मान लीजिए रोटी खाना है तो 3 रोटी नहीं खाना है, ये 3 सिंघाड़ा काम बिगाड़े, ये वाला थॉट सेट हो गया है माइंड में, तो 5 या 4 ही खाएँगे। या मान लीजिए किसी चीज़ को आप काम को कर रहे हो, तो उसको जिस आपके माइंड में सेट हो गया है कि 5 बार अगर नहीं करेंगे तो वो काम परफेक्ट नहीं होगा। 5 बार अगर नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, नहीं परफेक्ट नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है। तो आप उसको उस काउंटर के हिसाब से ही करना चाह रहे हो। मान लीजिए कि ऑफ़िस में कुछ काम कर रहे हैं तो काउंटर कंडीशन में क्या होता है कि आपने परफेक्ट रूप से लेटर लिख दिया, लेकिन आप बार-बार टाइप कर रहे हो। आपको पता है आपने सही लिखा है, लेकिन काउंटर कंडीशन में जो विचार आ रहे हैं कि नहीं, मैं नॉर्मली 2 बार जब तक लेटर को ना लिखूँ, है ना? तो तब तक वो सही नहीं कहलाएगा, तो आप उतना बार पेपर फाड़ रहे हो या उतना बार टाइप कर रहे हो। तो काउंटर कंडीशन के विचार आते हैं जिसको आप 5 बार आपके दिमाग में फिक्स है, तो उसको 5 बार जब तक नहीं करोगे तब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होगी।
देखिए ओसीडी में एक पैटर्न वाला भी होता है कि एक ही पैटर्न में चलना। कई लोगों को ऐसा होता है कि एक टाइल्स छोड़ के दूसरे टाइल्स में चलेंगे, तो उसके पैटर्न सेट हो गया कि इस पैटर्न में चलेंगे तभी मेरा सही रहेगा रूटीन। तो वो लोग एक टाइल्स को छोड़ के तीसरे टाइल्स में पैर रखते हैं, फिर तीसरे में चौथे। तो इस सिचुएशन में कभी कई बार फिसल के गिर भी सकते हैं, है ना? कई बार ड्रेस पैटर्न भी होता है कि येलो ड्रेस बहुत पसंद है, तो वो सबको येलो ड्रेस में ही देखना पसंद करेगा, या फिर मान लीजिए ग्रीन ड्रेस बहुत पसंद, एक पैटर्न को ही फॉलो करता है कि इसी पैटर्न में कपड़े पहने हैं, इसी कलर के पैटर्न के कपड़े पहनने हैं। पर ओसीडी में लोग गंदी चीज़ों या न्यूज़पेपर अनयूजलेस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी ओसीडी के लक्षण हो सकता है कि न्यूज़पेपर सालों साल का है और उसको फेंक नहीं रहे हैं, उसको जमा करके रखे हुए हैं, जबकि वो कोई काम का नहीं है। तो कि ओसीडी के कारण क्या लोगों को फेस करना पड़ता है, जो उस जिन बीमारी से जूझ रहा है या उस चीज़ को सिचुएशन को फेस कर रहा है। फैमिली से कटे-कटे रहते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका टूटते जाता है क्योंकि बार-बार वो हैंड वॉश कर रहा है, बार-बार एक चीज़ को रिपीटली कर रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं जाने में लेट हो रहा है, फैमिली वाले इरिटेट हो रहे हैं, फ्रेंड्स इरिटेट हो रहे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं उसके साथ रहने के लिए, है ना? तो वो अन्य लोगों से बात करना धीरे-धीरे छोड़ सकता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है वो कि लोग उसके बारे में क्या जज करेंगे। बात करते हैं ओसीडी के कारण कि क्यों हो जाता है, तो इसमें वंशावली कारण भी हो सकते हैं कि जेनेटिक में किसी को है तो वो चांसेस है कि होने वाले पीढ़ी को हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए कई बार चिंता बहुत ज़्यादा होता है ना? बात करते हैं ओसीडी में इलाज की, तो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर दोनों का ही रोल इसमें हो सकता है ना? ज़्यादा गंभीर है तो मेडिसिन के लिए आप जा सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, और नॉर्मल है, माइंड टू मॉडरेट है, वो काउंसलर ही बता पाएगा आपको, तो आपका थेरेपी से ठीक हो सकता है। तो हमने बात किया ओसीडी के बारे में, जो एंजाइटी का तीसरा टाइप्स है ना? ओसीडी का फुल फॉर्म मैंने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में विचार आना, कंपल्सिव का मतलब होता है वो विचार जो आ रहे हैं उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप कोई व्यवहार करते हो, एक्शन लेते हो, ठीक है? तो ये था ओसीडी के बारे में, है ना? उसके टाइप्स के बारे में भी मैंने बताया कि डाउट वाला भी ओसीडी होता है ना? डर्ट वाला भी ओसीडी होता है कि पॉल्यूशन लग गया है, मिट्टी लगे हैं तो आप नहा रहे हो, बार-बार हाथ हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक है? डाउट वाला रहेगा तो आप ताला चेक करोगे, डोर चेक करोगे। तो कई इसके अलावा भी कई टाइप्स के ओसीडी हो सकते हैं, है ना? तो अगर मेरे जानने वाले में से किसी को ओसीडी है, या आपके जानने वाले में से किसी को ओसीडी के लक्षण हैं, तो वो जाके काउंसलर से अपना सजेशन ले सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग भी कई बार चीज़ों को चेक कर लेते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन ये चीज़ें आपको दिन भर में डेली लाइफ में आपका 1-2 घंटा बर्बाद हो रहा है, ठीक है? और ये चीज़ें 2 वीक से ज़्यादा हो रही हैं, तो आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं काउंसलर के पास। वो आपका सिम्पटम्स देख कर के, आपका लेवल देख कर के वो आपको थेरेपी देंगे, है ना? और भी टाइप्स हैं इनके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना? आपको और कोई किसी टॉपिक में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, है ना? एंड धन्यवाद।